Hello students, good morning. Now welcome in our online class of English subject. Students, only 4 slides related to this chapter, Weathering the Storm in Irsama, are there. So we are going to discuss those 4 slides. After these 4 slides, our whole chapter will complete. Now we have discussed till this slide. Next slide. As the week passed, means as the time passed, जैसे जैसे समय गुजरा, Prashant was quick to recognize mean to identify. प्रशांत जो है वो तुरंत ही समझ गया था that the women and children were sinking deeper and deeper in the grief, कि औरतें और बच्चे जो है वो बहुत ही गहरे से गहरे ग्रीफ में दुख यानी ज़्यादा ही ज़्यादा दुख में घिरते जा रहे थे. He persuaded the women to start working in the food. Means those people were having deeper and deeper grief in their heart because the children had become orphan and the women had lost their family member in form of their children or in form of their husband. So from both sides the grief was going to be deeper and deeper. दोनों तरफ से समस्या और भी गहरी होती जा रही थी, दुख और भी गहरा होता जा रहा था, क्योंकि बच्चों के पेरेंट्स नहीं थे, कुछ बच्चों के और कुछ महिलाओं के बच्चे या उनके हस्बैंड वो इस क्या नाम है साइक्लोनिक रेन में, साइक्लोनिक फ्लड वाटर में डिपार्ट हो गए थे या दे हैड डाइड, मर चुके थे. तो प्रशांत ने जो है औरतों को और बच्चों को, अनाथ बच्चों को नज़दीक लाने की कोशिश की ताकि औरतें जो है वो जो स्टिग्मा, वट एवर द स्टिग्मा दे वर फेसिंग, दैट कुड बी रिमूव्ड फ्रॉम देयर हार्ट एंड माइंड. जो कलंक वो सोच रही थी औरतें कि हमारा दुर्भाग्य है कि हम अपने परिवार के सदस्यों से दूर हुए, ताकि औरतें उस स्टिग्मा से दूर हो सकें और बच्चों को अपने पेरेंट्स का प्यार मिल सके. पेरेंट्स जैसे उनके जैसे पेरेंट्स उनको लव और अफेक्शन देते थे, वैसा ही लव और अफेक्शन इन औरतों के द्वारा जिनके बच्चे खो गए थे उनके द्वारा मिल सके. He persuaded the women to start working in the food for work program started by an NGO. He persuaded, उसने मनाया औरतों को काम के बदले अनाज या भोजन प्रोग्राम जो किसी NGO द्वारा शुरू किया गया था. एंड फॉर द चिल्ड्रन he organized स्पोर्ट्स इवेंट्स, यानी दोनों तरह की जो बीइंग थे, दोनों तरह के जो जीव थे, जिसमें औरतों के लिए काम दिलाया ताकि काम करके औरतें जो है उस दुख को कम कर सकें, कम सोच सकें जो दुख उन्हें हुआ था इस बाढ़ के कारण. और बच्चे जो है, बच्चों के लिए स्पोर्ट्स इवेंट्स यानी खेल कूद की प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए ताकि बच्चों का दिल बहलाया जा सके. ही हिमसेल्फ लव टू प्ले क्रिकेट, और वो खुद भी क्रिकेट खेलना पसंद करता था. सो ही ऑर्गेनाइज क्रिकेट मैचेस फॉर चिल्ड्रन, इसलिए उसने क्या किया, बच्चों के लिए क्रिकेट मैच ऑर्गेनाइज किए. प्रशांत इंगेज विद अदर वॉलंटियर्स, प्रशांत ने दूसरे जो वॉलंटियर्स थे, दूसरे जो स्वयंसेवी थे, उनको भी शामिल किया. इंगेज मीन्स शामिल करना. इन हेल्पिंग द विडोज एंड चिल्ड्रन
to pick up the broken pieces of their lives. यानी वो वॉलंटियर विडो मीन्स जिनके हस्बैंड गुजर चुके थे, ऐसी औरतें, यानी ऐसी औरतें जो हस्बैंड लेस थी, और बच्चे जिनके पेरेंट्स नहीं थे, जो पेरेंट्स लेस थे, ताकि वो विधवा औरतें और अनाथ बच्चे जो उनकी ज़िंदगियों का जो टूटे हुए या ये कहिए उनकी ज़िंदगियां जो टूटे हुए टुकड़ों में थी, उन टुकड़ों को वो बटोर कर एक दोबारा से एक ज़िंदगी की शुरुआत कर सकें। द इनिशियल गवर्नमेंट प्लान was to set up institution for orphans and widows. And what are the initial government planning was there to set up the institution for orphans and widows. और गवर्नमेंट की शुरुआती योजना ये थी कि किस तरह से इंस्टीट्यूशन, कैसे संस्थान खोले जाएं अनाथ बच्चों के लिए और विधवा औरतों के लिए। However, this step was successfully resisted. लेकिन ये जो कदम गवर्नमेंट के द्वारा उठाया जा रहा था, इसका बहिष्कार किया गया। रेसिस्टेड मीन्स टू अपोज, इसका बायकॉट किया गया प्रशांत के द्वारा। एज इट वाज फेल्ट दैट इन सच इंस्टीट्यूशन चिल्ड्रन वुड ग्रो अप विदाउट लव एंड विडोज वुड सफ़र फ्रॉम स्टिग्मा एंड लोनलीनेस। यानी गवर्नमेंट की प्लान ये थी कि विडो और ऑर्फेन इनके लिए अलग से शेल्टर बनाए जाएं, विडो के लिए अलग, ऑर्फेन के लिए अलग। तो ये इस बात से जो है क्या नाम, प्रशांत और उसके दूसरे जो वॉलंटियर साथी थे, उन्होंने इस बात का उल्लंघन किया या विरोध किया। वो चाहते थे कि बच्चे और विधवा औरतें एक साथ रहें, एक ही टेंट में रहें, ताकि बच्चों को पेरेंट्स का प्यार मिल सके उन औरतों के द्वारा, और औरतों को जो है वो स्टिग्मा जो फेस कर रही थी, अपने जीवन में एक कलंक सा महसूस कर रही थी, एक डिसग्रेस, स्टिग्मा का मतलब डिसग्रेस यानी अपनी बेइज्जती सी महसूस कर रही थी, और जो लोनलीनेस, अकेलापन था, उसको दूर रख सकें, उसको भगाया जा सके और उन औरतों के द्वारा। इसलिए प्रशांत और उसके जो साथी थे, जो कंपेनियन थे, वो चाहते थे कि विडो और जो ऑर्फेन हैं, दो शुड बी केप्ट नियर टू ईच अदर, उन दोनों को एक दूसरे के पास रखा जाए, दूर ना किया जाए। नेक्स्ट, प्रशांत ग्रुप बिलीव्ड ऑर्फेन शुड बी रीसेटल्ड इन देयर ओन कम्युनिटी इटसेल्फ, पॉसिबली इन न्यू फोस्टर फैमिलीज। प्रशांत का जो ग्रुप था, प्रशांत का जो संगठन था, वो इस बात में विश्वास करता था कि जो ऑर्फेन्स हैं, जो अनाथ बच्चे हैं, उनको दोबारा से सेटल किया जाए अपने ही समाज में, अपने ही कम्युनिटी में, पॉसिबली इन न्यू फोस्टर फैमिली, और संभवतः नए फोस्टर फैमिली में। फोस्टर फैमिली होता है गोद लिया हुआ परिवार, गोद लिए हुए बच्चे, मेड अप ऑफ चाइल्डलेस विडोज एंड चिल्ड्रन विदाउट अडल्ट केयर। यानी वो परिवार जो किसके गठजोड़ से बना था, दैट वाज प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ विडो एज वेल एज ऑर्फेन्स। यानी ऐसे परिवार में वो खुशी खुशी दोनों तरह के लोग, दोनों तरह के जीव जो है खुशी खुशी अपना जीवन यापन कर सकें, ऐसे फोस्टर फैमिली में रखना चाहता था प्रशांत और उनके साथी, यानी विडो और ऑर्फेन को ऐसे फैमिली में रखना चाहते थे। यानी एक दोनों का जो मिक्स फैमिली थी, ऑर्फेन की, अनाथ बच्चों की, और विधवा औरत की, वो आपस में एक दूसरे के साथ रहना शुरू करें, एक दूसरे में वो अपने बच्चे जो है अपने पेरेंट्स को देखें, और विधवा औरतें अपने बच्चों को उन अनाथ बच्चों में
अपने बच्चों की तस्वीर देखें, मतलब दोनों की विडो और ऑर्फन की एक दूसरे के साथ अटैचमेंट हो, ऐसा प्रशांत और उसका संगठन चाहता था। It is 6 months after the devastation of the super cyclone. सुपर साइक्लोन के 6 महीने के क्या नाम है डिवास्टेशन के बाद, डिवास्टेशन में तबाही, दिस टाइम प्रशांत वाउंडेड स्पिरिट हैज़ हील्ड सिंपली। इस समय प्रशांत की जो घायल, वाउंडेड मीन्स घायल, जो स्पिरिट थी, आत्मा थी, हैज़ हील्ड मीन्स वो कुछ घाव जो है भर गया था। किस कारण? बिकॉज ही हैड नो टाइम टू बोदर अबाउट हिज ओन पेन। अब उसकी जो घायल आत्मा थी वो इसलिए भर गई थी क्योंकि उसे अपने घाव के बारे में सोचने का समय ही नहीं मिलता था, अपनी पेन के बारे में सोचने का समय नहीं मिल पाता था। इसलिए ही हैड नो idea of any type of grief in his mind because he didn't have any time to think about that grief, to think about that pain. His handsome youthful face is what the widows and orphan children of his village seek out most in their darkest hour of grief. उसका जो सुंदर सा खिला हुआ युवा चेहरा था, वो विधवा और अनाथ बच्चे जो उसके गांव के थे, उन्होंने उस चेहरे को क्या नाम है मुसीबत के समय उनको लीड करते हुए पाया, उनकी क्या नाम है उनको इंस्पायर करते हुए पाया। इसलिए वो अब प्रशांत को जो है एक कॉमन चाइल्ड ना समझकर बल्कि एक सेवक के रूप में, एक लीडर के रूप में देखना पसंद करते थे, क्योंकि उन्होंने सभी बच्चों को इंस्पायर किया, उनको उनका दुख जो है वो कम किया, विधवाओं का दुख कम किया अपने और अपने संगठन के लोगों के द्वारा, बच्चों के द्वारा, युवाओं के द्वारा। So this was all about this chapter. Now your chapter is over. Question answer will be discussed after unit test. Okay, thank you.